हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज तक हमने क्लास 11 अकाउंटेंसी में उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रीड आउट किए हैं। अब हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। तो अकाउंटिंग साइकिल के बारे में जानते हैं। साइकिल नेम से ही क्लियर है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा जिसे आपको अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हुए फॉलो करना है। तो सबसे पहले उस प्रोसीजर में हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज ट्रांजेक्शन्स। अब ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? ट्रांजेक्शन इज मीन्स सेल या परचेज। ठीक है, सेल या परचेज यानी कि कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है, कोई भी लेन देन हो रहा है, हम उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अगर ये नहीं होगी तो आपका बिजनेस नहीं होगा, और बिजनेस नहीं होगा तो आप अकाउंट्स किस पर्पज के लिए बनाएंगे? तो ट्रांजेक्शन इज मस्ट। फर्स्ट स्टेप आपका अकाउंटिंग साइकिल में ट्रांजेक्शन आएगा। देन नेक्स्ट स्टेप जो ये ट्रांजेक्शन है, आप जिस बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, हम उस बुक को बोलते हैं जर्नल। द बुक नेम इज जर्नल, जिसमें आपकी सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। और इस बुक को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का नाम भी देते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो सोर्स है, यानी कि सबसे पहले सोर्स से इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाली जाती है। जर्नल को हम स्पेसिफिकली ये बोलते हैं कि इसको रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जाता है। तो अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू बी डन इन जर्नल। और जर्नल को हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ओके, जर्नल के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज लेजर प्रिपेयरिंग। लेजर प्रिपेयर करते हो आप। अब लेजर में क्या होता है? लेजर इज ऑल अबाउट क्लासिफाइंग ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफाइंग यानी कि आप कैटेगराइज कर रहे हो, कैटेगरीज बना रहे हो डिफरेंट डिफरेंट इन ट्रांजेक्शन्स की, जो आपने जर्नल में रिकॉर्ड की हैं। अब देखिए, जो जर्नल में आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो, ये आप डेट वाइज रिकॉर्ड करते हो। किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन है, बेशक वो कैश की है, क्रेडिट की है, सेल की या परचेज की, आपकी डेट वाइज उसमें रिकॉर्ड होती रहती है, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो ये चीज जर्नल में होती है आपकी। जर्नल के बाद जब आप लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स में आप इनको क्लासिफाई करते हो डिफरेंट बेसिस पे। यानी कि अगर कैश रिलेटेड अकाउंट्स हैं तो जो आपकी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपकी कैश अकाउंट में चली जाएंगी। जो आपकी किसी पर्सन से रिलेटेड है, मान लो राम से रिलेटेड है, तो वो राम का अकाउंट अलग बन जाएगा। मोहन से रिलेटेड है, मोहन का अकाउंट अलग बन जाएगा। किसी एसेट का आप अकाउंट यानी कि मशीनरी जो ट्रांजेक्शन की है, तो मशीनरी का अकाउंट अलग से बनाओगे आप। अगर हमने बिल्डिंग की ट्रांजेक्शन की है तो बिल्डिंग का अकाउंट आप अलग से बनाओगे। मतलब हर एक का स्पेसिफाइड अकाउंट बन जाता है जब हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। तो लेजर इज अबाउट क्लासिफाइंग। ठीक है, लेजर को हम क्या लिखते हैं? क्लासिफाई करते हैं हम ट्रांजेक्शन्स को। किसमें? लेजर में। तो रिकॉर्डिंग हो गया हमारा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, देन क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लासिफाई करने के बाद हम इसको समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रायल बैलेंस। अब जो ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस इज ऑल अबाउट समराइजिंग। समराइजिंग ऑफ व्हाट? समरी बनाते हैं एक शॉर्ट में, किसकी? लेजर के जो अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस। तो लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं, उन अकाउंट्स के सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस उठाकर हम ट्रायल बैलेंस में लेकर आते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इसकी परफेक्ट समरी अकाउंट्स की आगे बनाई जाती है। वो जाती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में आज समझेंगे हम। और इसी के साथ हमारी बनती है बैलेंस शीट भी। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड, यानी कि जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि आप जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके टाइम पे जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो, जिसको हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं,
ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट पे जब हम ये ट्रांजेक्शन्स डालते हैं, पोस्ट करते हैं, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट क्या प्रोवाइड करता है? ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं ग्रोस लॉस या फिर ग्रोस प्रॉफिट जानने के लिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है हमारा ग्रोस लॉस या फिर ग्रोस प्रॉफिट। उसके बाद साथ ही हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल कर देता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानने के लिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आपने उसमें जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, फैक्ट्री से बाहर भेजना है, उससे रिलेटेड प्रमोशन एक्सपेंसेस करने हैं, मतलब कस्टमर तक पहुंचाने के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। तो यहां से आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एंड लास्ट वन इज प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट आपको बताती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में क्या है, ठीक है। उसमें आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज, यानी कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं इस टाइम पे आपकी कंपनी के नाम पे, मशीनरीज, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, या फिर जो आपके करंट एसेट्स हैं, कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, ये सब चीजें आपकी एसेट्स में आती हैं। और लायबिलिटीज आर अबाउट कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स दैट आर टू बी पेड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें लायबिलिटीज और एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में नोट डाउन की जाती हैं। बैलेंस शीट बनाने का मेन पर्पस है मार्केट में आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना कि आपकी मार्केट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये हमें कौन बताएगी? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वैसे तो हमारा अकाउंटिंग साइकिल का लास्ट स्टेप है। दिस इज व्हाट आवर अकाउंटिंग साइकिल इज अबाउट, ठीक है। लेकिन जब ये हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर देते हैं उसके बाद अब इस अकाउंट्स को प्रिपेयर करना ही काफ़ी नहीं है, इसको यूजफुल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अब यूजफुल बनाने के लिए हम इन अकाउंट्स को इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रेट किया जाता है एज अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स। जो भी आपके यूज़र्स हैं लाइक बैंक्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, तो उनके अकॉर्डिंग उसी मैनर में, जिस मैनर में उनके लिए यूजेबल होंगे ये अकाउंट्स, प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स दी गई हैं जो आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना जानना है कि अकाउंटिंग साइकिल में ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप आगे उसको इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को, और रिजल्ट्स इंटरप्रेट करके आप जो आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको कम्युनिकेट कर देते हैं। यहाँ पे आपका अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, तो आप ये अकाउंटिंग साइकिल अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।